वो लड़की अस्पताल में बच गई थी, लेकिन उसके बिस्तर के पास रात में फिर वही गीले पैरों के निशान दिखे। दरवाजा बंद था, कमरे में कोई नहीं था। फिर भी कोई उसके कान में फुसफुसाया। आखिर उस पहाड़ की वो सफेद औरत उससे क्या चाहती थी, और क्यों कहा, अब तुम्हारी बारी है। सुबह बहुत जल्दी दरवाजे की घंटी बजी। अंजलि की आंख अचानक खुल गई। घर में हल्की ठंड थी। खिड़की के बाहर आसमान धुंधला लग रहा था। वो कुछ पल चुप बैठी रही। फिर उसे याद आया, आज वही दिन था, पहाड़ों की यात्रा का दिन। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो जल्दी से बिस्तर से उठी। कमरे के कोने में रखा बैग तैयार था। कपड़े, जूते, पानी की बोतल, सब कुछ रात में ही रख लिया था। दरवाजे पर फिर घंटी बजी। इस बार थोड़ा जोर से। मां की आवाज आई, अंजलि, दरवाजा देख ले। अंजलि बाहर आई। दरवाजा खोला। बाहर एक सफेद गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी के पास 3 लोग खड़े थे। एक लंबा लड़का, 2 लड़कियां। लंबा लड़का मुस्कुराया। अंजलि। अंजलि ने सिर हिलाया। हां, मैं ही हूं। लड़के ने हाथ बढ़ाया। मैं रोहित, यात्रा दल से। अंजलि ने हल्का सा हाथ मिलाया। मां भी दरवाजे तक आ गई। उनकी आंखें उन लोगों को ध्यान से देख रही थी, बहुत ध्यान से। मां ने धीरे पूछा, कहां तक जा रहे हो तुम लोग? रोहित ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पहाड़ों के उस पार एक पुराना रास्ता है, वहीं तक जा रहे हैं। मां की भौहें सिकुड़ गई। आज मौसम ठीक नहीं लग रहा। रोहित ने आसमान की तरफ देखा, फिर हंस पड़ा। आंटी, पहाड़ों में ऐसा मौसम सामान्य होता है। मां चुप रही। उनकी नजर अब गाड़ी पर गई। गाड़ी के पीछे और लोग बैठे थे, कुछ अजनबी चेहरे, कुछ अजीब सी खामोशी। एक लड़की धीरे से बोली, चलना होगा, रास्ता लंबा है। अंजलि ने मां की तरफ देखा। मां की आंखों में वही डर था, वही अजीब सा डर। मां ने धीमी आवाज में कहा, अंजलि, अभी भी समय है, मत जा आज। अंजलि ने गहरी सांस ली। मां, बस 2 दिन की बात है, मैं ठीक रहूंगी। मां ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ ठंडा था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कुछ पल सन्नाटा रहा। अंजलि ने धीरे से हाथ छुड़ाया। मां, मैं बच्ची नहीं हूं। मां की आंखें भर आई, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अंजलि ने बैग उठाया और गाड़ी की तरफ चल दी। पीछे से मां की आवाज आई, फोन करते रहना। अंजलि ने मुड़कर मुस्कुराया। हां मां। वो गाड़ी में बैठ गई। दरवाजा बंद हुआ। गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। अंजलि ने खिड़की से बाहर देखा। मां अभी भी दरवाजे पर खड़ी थी। बहुत देर तक। गाड़ी मोड़ पर मुड़ी और मां नजर से ओझल हो गई। अंजलि ने लंबी सांस ली। पास बैठी लड़की मुस्कुराई। पहली बार जा रही हो? अंजलि ने सिर हिलाया। हां, लड़की बोली। डर तो नहीं लग रहा? अंजलि हंस पड़ी। मुझे डर जल्दी नहीं लगता। सामने बैठा रोहित बोला, अच्छा है, ये सफर थोड़ा अलग है। अंजलि ने पूछा, अलग कैसे? रोहित ने खिड़की के बाहर देखा। कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बस, यादगार रहेगा। गाड़ी शहर से बाहर निकल गई। सड़क अब सुनसान हो गई। दोनों तरफ घने पेड़ थे। आसमान धीरे धीरे काला हो रहा था। हल्की बारिश शुरू हो गई। गाड़ी के शीशे पर पानी गिरने लगा। टप, टप, टप। अंजलि ने मोबाइल निकाला, संदेश टाइप किया, मां, हम निकल गए। कुछ सेकंड बाद जवाब आया, सावधान रहना। सिर्फ 2 शब्द, लेकिन उनमें चिंता साफ थी। अंजलि ने फोन जेब में रख लिया। गाड़ी के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा था, बस इंजन की आवाज और बारिश। थोड़ी देर बाद गाड़ी रुकी। एक छोटा ढाबा था। सब लोग नीचे उतर गए। ठंडी हवा चल रही थी। अंजलि ने चारों तरफ देखा। पहाड़ दूर से दिख रहे थे, धुंध में छिपे हुए। रोहित उसके पास आया, चाय लोगी? अंजलि ने सिर हिलाया। दोनों ढाबे के पास खड़े हो गए। ढाबे वाला बूढ़ा आदमी उन्हें देख रहा था, अजीब नजरों से। उसने धीरे पूछा,
कहाँ जा रहे हो तुम लोग? रोहित बोला, ऊपर पहाड़ की तरफ। बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आज मत जाओ। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। रोहित हंस पड़ा। क्यों बाबा? बूढ़ा धीरे बोला, आज पहाड़ शांत नहीं है। अंजलि को अजीब लगा। मतलब? बूढ़े ने पहाड़ की तरफ इशारा किया। कल रात आवाजें आई थी, बहुत अजीब आवाजें। एक लड़की हंस पड़ी। बाबा डराते क्यों हो? बूढ़ा चुप हो गया। उसने बस इतना कहा, जो ऊपर जाता है हमेशा वापस नहीं आता। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। रोहित ने पैसे रखे। चलो सब फिर गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी आगे बढ़ी। अब रास्ता पतला हो गया था, घुमावदार रास्ता। नीचे गहरी खाई, ऊपर काले बादल। बारिश तेज हो गई। अचानक बिजली चमकी। पूरा पहाड़ एक पल को चमका। अंजलि ने देखा, दूर रास्ते पर कुछ खड़ा था। कोई आदमी, वो सफेद कपड़ों में था। गाड़ी पास पहुंची, पर वहां कोई नहीं था। अंजलि चौंक गई। रोहित, अभी यहां कोई खड़ा था। रोहित ने शीशे में देखा। कहा? अंजलि ने पीछे देखा। रास्ता खाली था। वो धीरे बोली, शायद मुझे लगा होगा। गाड़ी और ऊपर चढ़ने लगी। धुंध और घनी हो गई। अब 10 कदम आगे भी मुश्किल से दिख रहा था। अचानक गाड़ी झटका खाकर रुक गई। सब लोग आगे झुक गए। ड्राइवर चिल्लाया, रास्ते पर कुछ गिरा हुआ है। सबने बाहर झांका। सड़क के बीच बड़ा पेड़ गिरा था। रोहित नीचे उतरा। 2 लोग और उतरे। उन्होंने पेड़ हटाने की कोशिश की, पर पेड़ बहुत भारी था। हवा तेज चलने लगी। अचानक पहाड़ से अजीब सी आवाज आई, गहरी, गूंजती हुई, जैसे कहीं दूर कुछ टूट रहा हो। अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा। पास बैठी लड़की फुसफुसाई, तुमने सुना? फिर अचानक ऊपर से पत्थर गिरने लगे। छोटे पत्थर, फिर बड़े। ड्राइवर चिल्लाया, सब गाड़ी से बाहर निकलो। सब लोग भागते हुए बाहर आए। बारिश अब तूफान बन चुकी थी। अंजलि फिसलते हुए सड़क पर खड़ी हुई। उसी पल पहाड़ से भयानक गर्जना हुई, और फिर पूरा पहाड़ जैसे हिल गया। रोहित चिल्लाया, भागो! लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अगले ही पल ऊपर से पूरी चट्टान टूटकर सीधे उनकी तरफ गिरने लगी। पहाड़ अचानक गरजा। धरती जोर से कांपी। अंजलि के कानों में अजीब सी गूंज भर गई। ऊपर से पत्थरों की बारिश होने लगी। रोहित चिल्लाया, सब लोग पीछे हटो। एक बड़ा पत्थर सड़क पर गिरा। धड़ाम। मिट्टी और धूल हवा में फैल गई। अंजलि घबरा गई। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसने ऊपर देखा। पहाड़ अभी भी हिल रहा था। एक और चट्टान ढलान से लुढ़क रही थी। भागो! किसी ने जोर से चिल्लाया। सब लोग अलग अलग दिशा में दौड़ पड़े। अंजलि फिसल गई। उसका पैर कीचड़ में धंस गया। रोहित ने उसका हाथ पकड़ा। जल्दी उठो। अंजलि किसी तरह खड़ी हुई। दोनों दौड़ते हुए गाड़ी के पीछे छिप गए। कुछ पल बाद आवाजें धीरे धीरे थम गई। पहाड़ फिर शांत हो गया। सिर्फ बारिश की आवाज रह गई। सब लोग सांस फुलाकर खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की। अंजलि ने कांपते हाथों से चेहरा पोंछा। उसके हाथ मिट्टी से भरे थे। गाइड धीरे से आगे बढ़ा। उसने सड़क की तरफ देखा। सबकी आंखें उसी पर टिक गई। सड़क अब सड़क जैसी नहीं दिख रही थी। आधा रास्ता पत्थरों से भर गया था, और आगे की सड़क गायब थी। सिर्फ ढलान दिख रही थी। नीचे गहरी खाई थी। एक लड़की डरकर बोली, अब क्या करेंगे? गाइड कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, गाड़ी आगे नहीं जा सकती। रोहित ने पूछा, तो वापस चलते हैं? गाइड ने सिर हिलाया। पीछे भी रास्ता बंद हो चुका है। सब लोग एक साथ मुड़े। पीछे की सड़क पर भी पत्थर पड़े थे। गाड़ी वहां से निकल नहीं सकती थी। अंजलि के पेट में अजीब सा डर उठा। उसे मां की आवाज याद आई, मत जाओ बेटा, मौसम ठीक नहीं है। अंजलि ने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद रोहित बोला, पास में कोई गांव होगा? गाइड ने इधर उधर देखा, फिर बोला, लगभग 2 किलोमीटर ऊपर एक छोटा गांव है। हम पैदल जा सकते हैं।
बारिश अभी भी तेज थी, हवा और ठंडी हो गई थी। एक लड़का झुंझलाया, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? गाइड चुप रहा। अंजलि ने ऊपर पहाड़ की तरफ देखा। धुंध धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। जंगल गहरा और काला लग रहा था। रोहित ने सबको इकट्ठा किया। सुनो, सब साथ साथ चलेंगे, कोई पीछे नहीं रहेगा। सबने धीरे से सिर हिलाया। गाइड सबसे आगे चलने लगा। उसके हाथ में छोटी टॉर्च थी। बारिश में रोशनी कांप रही थी। रास्ता पतला था, एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई। अंजलि धीरे धीरे कदम रख रही थी। उसके जूते बार बार फिसल रहे थे। पीछे से एक लड़की बोली, मुझे डर लग रहा है। अंजलि ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम साथ हैं। सब धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे थे। अचानक दूर कहीं से आवाज आई, टन टन, जैसे लोहे पर कोई चोट कर रहा हो। सब रुक गए। रोहित ने पूछा, यह कैसी आवाज है? गाइड ने ध्यान से सुना, फिर बोला, शायद किसी घर की घंटी होगी। लेकिन आवाज अजीब थी, धीमी और भारी। फिर दोबारा, टन टन। जंगल में गूंज फैल गई। अंजलि की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसे लगा कोई उन्हें देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। धुंध के बीच सड़क खाली थी, लेकिन उसे कुछ हिलता हुआ लगा। रोहित, उसने धीरे से कहा। रोहित मुड़ा। क्या हुआ? अंजलि बोली, मुझे लगा पीछे कोई था। रोहित ने टॉर्च घुमाई। रोशनी धुंध में खो गई। वो बोला, कोई नहीं है। गाइड ने आवाज लगाई, जल्दी चलो। सब फिर चलने लगे। बारिश और तेज हो गई। पानी छोटे छोटे झरनों की तरह बह रहा था। अंजलि का पैर फिर फिसला। इस बार वो जोर से गिर गई। उसके हाथ में तेज दर्द उठा। रोहित तुरंत झुका। ठीक हो? अंजलि ने दांत भींचे। हां, लेकिन उसके हाथ से खून निकल रहा था। एक लड़की ने दुपट्टा फाड़ा। उसने अंजलि का हाथ बांध दिया। अंजलि धीरे से बोली, धन्यवाद। गाइड अचानक रुक गया। सब उससे टकराते टकराते बचे। रोहित ने पूछा, क्या हुआ? गाइड ने सामने इशारा किया। सबने देखा। रास्ते के बीच कुछ पड़ा था। एक पुराना जूता, कीचड़ में आधा दबा हुआ। सब चुप हो गए। रोहित धीरे से आगे बढ़ा। उसने जूता उठाया। वो बहुत पुराना था और फटा हुआ। अंजलि बोली, शायद किसी गांव वाले का होगा। गाइड का चेहरा अजीब हो गया। वो धीमे बोला, इस रास्ते पर कोई गांव वाला नहीं आता। सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी फिर वही आवाज आई, टन टन, इस बार और पास। अंजलि ने धुंध में झांका। उसे लगा कोई आकृति खड़ी है, बहुत दूर और बिल्कुल स्थिर। वो देखो, उसने कांपते हुए कहा। सबने उधर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ पेड़ और घना कोहरा। रोहित ने कहा, चलते रहो, यहां रुकना ठीक नहीं। वे फिर आगे बढ़े। अब रास्ता और खतरनाक था। पत्थर ढीले थे, नीचे से पानी बह रहा था। अचानक पीछे से चीख आई, आह! सब मुड़े। एक लड़का जमीन पर नहीं था। उसकी टॉर्च खाई के किनारे पड़ी थी। रोहित दौड़ा। उसने नीचे झांका। नीचे अंधेरा था, बहुत गहरा। रोहित चिल्लाया, सुन रहे हो? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ पानी की आवाज। एक लड़की रोने लगी। वो गिर गया। अंजलि का दिल बैठ गया। उसे चक्कर आने लगे। गाइड बोला, हम कुछ नहीं कर सकते, यहां रुकना खतरनाक है। रोहित ने दांत भींचे, फिर धीरे बोला, चलो। सब भारी कदमों से आगे बढ़े। अब कोई बात नहीं कर रहा था, सिर्फ कदमों की आवाज थी और दूर से आती वही धातु जैसी टंटनाट। कुछ देर बाद धुंध थोड़ी हल्की हुई। गाइड अचानक रुक गया। उसने आगे इशारा किया, वो रहा गांव। अंजलि ने देखा, पहाड़ की ढलान पर कुछ काले साए खड़े थे। पुराने घर, लकड़ी के, टूटे हुए। कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं। सब धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़े। अंजलि को अजीब सा डर लग रहा था, जैसे ये जगह जिंदा हो। वे पहले घर के पास पहुंचे। दरवाजा आधा खुला था। हवा से चरमराहट हो रही थी।
रोहित ने दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर अंधेरा था। गाइड ने टॉर्च चलाई। रोशनी कमरे में घूमी। फर्श पर धूल जमी थी। दीवारों पर पुराने निशान थे, जैसे किसी ने नाखून घिसे हों। अंजलि फुसफुसाई, यहां कोई रहता नहीं। रोहित बोला, लेकिन दरवाजा खुला क्यों है? अचानक पीछे से आवाज आई, टन टन। इस बार बिल्कुल पास। सब जम गए। आवाज घर के पीछे से आ रही थी। गाइड धीरे धीरे बाहर गया। सब उसके पीछे। घर के पीछे एक छोटा मंदिर था, बहुत पुराना। उसके दरवाजे पर जंग लगी घंटी लटक रही थी। वही घंटी हिल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा भी नहीं चल रही थी। फिर भी घंटी अपने आप बज रही थी। टन टन। अंजलि की सांस अटक गई। उसी समय मंदिर के अंदर से धीमी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रोहित ने टॉर्च अंदर डाली। रोशनी जमीन पर पड़ी और सबकी आंखें फैल गई। मंदिर के फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, ताजे। और वो निशान धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अंजलि का गला सूख गया। और तभी मंदिर के अंदर से एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अचानक मंदिर के अंदर से ठंडी हवा चली। दीपक की छोटी लौ कांपने लगी। अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा। सब लोग चुप खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़ने की। फिर वो दरवाजा थोड़ा और खुला। चरर। आवाज पूरे मंदिर में गूंज गई। रोहन ने धीरे से कहा, अंदर कोई है क्या? कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ बाहर बारिश की आवाज और दूर कहीं पत्थर गिरने की गूंज। गाइड ने टॉर्च उठाई। उसने रोशनी दरवाजे के अंदर डाली। अंदर अंधेरा था, बहुत गहरा अंधेरा, जैसे रोशनी भी अंदर जाने से डर रही हो। अंजलि ने धीरे से पूछा, हमें अंदर जाना चाहिए? गाइड कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, शायद यहां कोई रहता हो, मदद मिल सकती है। लेकिन उसकी आवाज में भरोसा नहीं था। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर अचानक टन टन टन। मंदिर की घंटी फिर बजने लगी, इस बार और तेज। सब लोग घबरा गए। नेहा पीछे हट गई। ये कौन बजा रहा है? किसी के पास जवाब नहीं था। घंटी खुद ही हिल रही थी, जोर से, लगातार। अंजलि ने देखा, फर्श पर जो गीले पैरों के निशान थे, वो अब दरवाजे की तरफ नहीं जा रहे थे, वो उनकी तरफ आ रहे थे। एक कदम, फिर दूसरा कदम, जैसे कोई अदृश्य इंसान धीरे धीरे उनकी तरफ चल रहा हो। रोहन की आवाज कांप गई, तुम लोग देख रहे हो ना? सब देख रहे थे और कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। अचानक टॉर्च झपकी। एक सेकंड के लिए अंधेरा हुआ, फिर रोशनी वापस आई। लेकिन अब पैरों के निशान बिल्कुल उनके सामने थे, बस 2 कदम दूर। अंजलि की सांस रुक गई। फिर एक फुसफुसाहट सुनाई दी, बहुत पास से, जैसे किसी ने उसके कान के पास बोला हो, यहां से चले जाओ। अंजलि घबरा कर पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। नेहा ने डरते हुए पूछा, क्या हुआ? अंजलि की आवाज धीमी थी, किसी ने अभी कुछ कहा। सबके चेहरे पीले पड़ गए। गाइड ने तुरंत कहा, हम यहां नहीं रुकेंगे, चलो बाहर चलते हैं। सब तेजी से मंदिर के बाहर निकलने लगे। बारिश अभी भी तेज थी। ठंडी हवा चल रही थी। टूटी हुई लकड़ी के घर अंधेरे में खड़े थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। अंजलि ने पीछे मुड़कर मंदिर को देखा। दरवाजा अब भी खुला था और अंदर अंधेरा हिलता हुआ सा लग रहा था, जैसे कोई उन्हें जाते हुए देख रहा हो। रोहन ने कहा, उस तरफ एक घर दिख रहा है, शायद वहां छत मिल जाए। गाइड ने सिर हिलाया। सब लोग उस पुराने घर की तरफ बढ़ने लगे। घर की दीवारें टूटी हुई थी, लकड़ी सड़ चुकी थी, दरवाजा आधा लटका हुआ था। गाइड ने दरवाजा धक्का दिया। चरर। दरवाजा धीरे से खुल गया। अंदर धूल थी, पुराने बर्तन पड़े थे और कोने में एक टूटा हुआ पलंग। नेहा ने राहत की सांस ली, कम से कम छत तो है। सब अंदर आ गए। गाइड ने दरवाजा बंद कर दिया।
बाहर हवा जोर से चल रही थी। घर की दीवारें हिल रही थी। अंजलि धीरे से बैठ गई। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उसके दिमाग में मां की आवाज गूंज रही थी, पहाड़ों में रात मत रुकना, वहां कुछ जगह ऐसी है। अंजलि ने आंखें बंद कर ली। काश उसने मां की बात मानी होती। अचानक ऊपर से कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। सबने एक साथ ऊपर देखा। रोहन ने धीरे से पूछा, इस घर में ऊपर कोई है क्या? गाइड ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। आवाज फिर आई, इस बार और साफ। ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। नेहा की आंखों में डर भर गया। हम तो अभी आए हैं यहां, फिर ऊपर कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ वो कदमों की आवाज। अंजलि ने धीरे से फुसफुसाया, शायद कोई गांव वाला होगा। गाइड ने टॉर्च उठाई। मैं देख कर आता हूं। रोहन बोला, मैं भी चलूंगा। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़े। सीढ़ियां पुरानी थी, हर कदम पर चरमराहट। अंजलि नीचे खड़ी सुन रही थी। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। गाइड ऊपर पहुंचा। उसने टॉर्च घुमाई। कमरा खाली था, पूरी तरह खाली। कोई नहीं। रोहन ने घबराकर पूछा, लेकिन आवाज तो यहीं से आ रही थी। तभी टॉर्च की रोशनी फर्श पर पड़ी और दोनों जम गए। फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, वही निशान जो मंदिर में थे, लेकिन इस बार निशान कमरे के बीच में खत्म हो रहे थे, जैसे कोई अचानक हवा में गायब हो गया हो। नीचे खड़ी अंजलि ने चिल्लाकर पूछा, क्या हुआ? गाइड की आवाज कांप रही थी। यहां कोई नहीं है। एक सेकंड की खामोशी, फिर अचानक नीचे से नेहा की चीख गूंजी, आ! अंजलि का दिल धक से रह गया। वो तुरंत नीचे भागी। नेहा दरवाजे के पास खड़ी थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो कांपते हुए बाहर की तरफ इशारा कर रही थी। अंजलि ने धीरे से दरवाजा खोला। बारिश में धुंध फैली हुई थी, लेकिन धुंध के बीच उन्हें कुछ दिखाई दिया। गांव के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में। उसके लंबे बाल चेहरे पर गिरे थे। वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी, बस खड़ी थी और धीरे धीरे अपना सिर उनकी तरफ घुमा रही थी। अंजलि की सांस अटक गई, क्योंकि उस औरत के पैरों के पास वही गीले पैरों के निशान बन रहे थे। और अगले ही पल वो औरत अचानक उनकी तरफ चलने लगी। ठंडी हवा ने अंजलि की सांस रोक दी। उसने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, सिर्फ कीचड़, टूटे पत्थर और अंधेरा, बहुत गहरा अंधेरा। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था बाकी सब कहां चले गए। कुछ देर पहले तक सब साथ थे, रोहन, नेहा, गाइड, सब। लेकिन फिर अचानक जमीन हिली थी, भयानक आवाज आई थी और सब बिखर गया। अंजलि ने कीचड़ से भरे हाथ उठाए, चेहरा पोंछने की कोशिश की, लेकिन हाथ और गंदे थे। उसकी सांस तेज चल रही थी, छाती में दर्द हो रहा था। उसने दूर देखने की कोशिश की। हर तरफ धुंध थी, घनी, ठंडी, डरावनी। दूर कहीं पत्थर गिरने की आवाज आई। धड़ाम। अंजलि झटके से नीचे झुक गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। कोई है? उसने धीमे से आवाज लगाई। आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा और दूर बहते पानी की आवाज। अंजलि धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके पैर कीचड़ में धंस रहे थे। हर कदम भारी लग रहा था। उसे जल्दी कोई जगह ढूंढनी थी, जहां वो छिप सके, जहां ऊपर से गिरते पत्थर ना लगे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, हर कदम सोचकर रख रही थी। अचानक उसका पैर फिसला। वो जोर से गिर पड़ी। कीचड़ उसके चेहरे पर लग गया। उसकी आंखों में पानी भर आया। दर्द से नहीं, डर से। वो जमीन पर बैठ गई, घुटनों को पकड़ लिया और रोने लगी। कुछ पल बस रोती रही। फिर उसने खुद को रोका। उसने मां का चेहरा याद किया। मां हमेशा कहती थी, दिल कहे तो सुन लिया करो, हर जगह जाना जरूरी नहीं होता। उस दिन भी मां ने रोका था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा,
मत जाओ पहाड़ों पर। अंजलि ने हंसकर टाल दिया था। मां आप भी ना, कुछ नहीं होगा। अब वही शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। अंजलि ने आंखें बंद कर ली। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसने गहरी सांस ली, फिर धीरे से खड़ी हुई। उसे हार नहीं माननी थी। अभी नहीं। वो थोड़ा और आगे बढ़ी। दूर उसे एक बड़ी चट्टान दिखी। चट्टान के नीचे थोड़ा खाली जगह थी, जैसे छोटी सी ओट। उसका दिल थोड़ा शांत हुआ। वो जल्दी से वहां पहुंची, घुटनों के बल बैठ गई। चट्टान उसके ऊपर थी। कम से कम ऊपर से गिरते पत्थरों से बचाव था। उसने अपने हाथ सीने पर रखे, सांस धीरे करने की कोशिश की। रात और गहरी हो रही थी। हवा और ठंडी हो रही थी। उसके दांत बजने लगे। वो कांप रही थी। कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। दूर कहीं उल्लू की आवाज आई। हू। अंजलि सिहर गई। उसने चारों तरफ देखा। अंधेरा और घना हो चुका था। अब कुछ साफ नहीं दिख रहा था। उसने घुटनों में चेहरा छुपा लिया। कुछ पल शांति रही। फिर कुछ आवाज आई, जैसे कोई कीचड़ पर चल रहा हो। चप चप चप। अंजलि का दिल थम गया। उसने धीरे से सिर उठाया। आवाज पास आ रही थी। चप चप चप। उसकी सांस रुक गई। रोहन, उसने धीरे से कहा। कोई जवाब नहीं आया। आवाज अचानक रुक गई। पूरा जंगल चुप हो गया। अंजलि ने ध्यान से सुना। कुछ नहीं, सिर्फ उसकी धड़कन। धक धक धक। वो थोड़ा आगे झुकी, अंधेरे में देखने की कोशिश की। तभी कीचड़ में एक निशान बना, जैसे किसी का पैर पड़ा हो। अंजलि की आंखें फैल गई। उसने देखा, एक और निशान बना, फिर एक और। गीले पैरों के निशान। वही मंदिर वाले। अंजलि का गला सूख गया। नहीं। उसके मुंह से धीमी आवाज निकली। निशान धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहे थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ निशान। चप चप चप। अंजलि पीछे खिसक गई। उसकी पीठ चट्टान से लग गई। निशान अब बिल्कुल पास थे। फिर अचानक रुक गए। अंजलि ने सांस रोक ली। कुछ पल कुछ नहीं हुआ। फिर उसके कान के पास हल्की फुसफुसाहट हुई। बहुत धीमी, बहुत ठंडी। भाग जाओ। अंजलि का पूरा शरीर जम गया। उसने धीरे से पीछे देखा। कोई नहीं, लेकिन ठंडी सांस उसके कान को छू रही थी। यहां मत रुको। आवाज फिर आई। अंजलि की आंखों में डर भर गया। कौन है? उसने कांपते हुए पूछा। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर दूर धुंध में कुछ हिला। एक आकृति, सफेद, धीरे धीरे चलती हुई। अंजलि ने ध्यान से देखा। दिल तेजी से धड़कने लगा। वही औरत, सफेद कपड़ों वाली। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी चाल साफ थी। धीमी, सीधी, और उसकी तरफ। अंजलि ने सिर हिलाया। नहीं। वो धीरे से बोली। उसके हाथ कांप रहे थे। औरत रुक गई, कुछ कदम दूर। फिर उसने सिर झुकाया, जैसे अंजलि को देख रही हो। अंजलि की सांस अटक गई। तभी उसके पीछे पत्थर गिरा। धड़ाम। अंजलि डरकर आगे झुकी। फिर उसने देखा, औरत गायब थी। धुंध खाली थी, सिर्फ हवा। अंजलि ने चारों तरफ देखा। कोई नहीं, लेकिन कीचड़ में निशान अब भी थे। वो धीरे धीरे उठी। दिल अब भी तेज धड़क रहा था। उसे यहां नहीं रुकना चाहिए। वो चट्टान से बाहर आई, सावधानी से आगे बढ़ी। रात बहुत लंबी लग रही थी। हर मिनट जैसे घंटा बन गया था। चलते चलते उसका पैर किसी चीज से टकराया। वो झुक गई, कीचड़ हटाया। नीचे लकड़ी थी, एक टूटा हुआ बोर्ड। उसने कीचड़ साफ किया। उस पर कुछ लिखा था, गांव का नाम। लेकिन उसके नीचे एक और शब्द था, लाल रंग में, पुराना, धुंधला, मत आना। अंजलि का दिल डूब गया। हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ जोर से हिलने लगे। और उसी पल दूर से एक चीख सुनाई दी, बहुत दर्द भरी। अंजलि।
ये रोहन की आवाज थी। अंजलि का सिर झटके से उठा। रोहन, उसने जोर से पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। फिर वही चीख, इस बार और पास। अंजलि, उसका दिल धड़क उठा। वो आवाज की तरफ दौड़ी, कीचड़ में फिसलती हुई, पत्थरों से बचती हुई। रोहन, वो चिल्लाई। अचानक जमीन नीचे धंस गई। अंजलि रुक गई। उसके सामने एक गहरी दरार थी, बहुत गहरी। नीचे सिर्फ अंधेरा। उसने सावधानी से झांका और उसका खून जम गया। नीचे कीचड़ में रोहन पड़ा था, बिल्कुल स्थिर। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो ऊपर नहीं देख रहा था। वो कुछ और देख रहा था। अंजलि के पीछे। अंजलि धीरे धीरे मुड़ी और उसके सामने, बस 2 कदम दूर, वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था और उसके होंठ धीरे से हिले। अब तुम्हारी बारी है। अंजलि की आंख अचानक खुली। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसने चारों तरफ देखा। सफेद दीवारें, हल्की दवाई की गंध और मशीन की धीमी आवाज। वो अस्पताल में थी। उसे धीरे धीरे सब याद आने लगा। पहाड़, बारिश, भूस्खलन, वो डरावनी रात और वो औरत, सफेद कपड़ों वाली। अंजलि की सांस अटक गई। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन वो चेहरा फिर सामने आ गया। ठंडी आंखें, अजीब मुस्कान और वो आवाज, अब तुम्हारी बारी है। अंजलि ने घबराकर आंखें खोल दी। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी दरवाजा धीरे से खुला। मां अंदर आई। उनकी आंखें लाल थी, जैसे कई रातों से सोई न हो। अंजलि उन्हें देखते ही रो पड़ी। मां, मां तुरंत उसके पास आई। उन्होंने अंजलि को गले लगा लिया। काफी देर तक दोनों कुछ नहीं बोली, बस खामोशी थी और आंसुओं की गर्मी। मां धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरती रही। तू ठीक है ना बेटा? अंजलि ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में डर अभी भी था। मां, मैं बहुत डर गई थी। मां ने उसका हाथ पकड़ा। अब सब ठीक है। अंजलि कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, अगर मैं आपकी बात मान लेती। वो वाक्य पूरा नहीं कर पाई। मां ने तुरंत उसके होठों पर उंगली रख दी। बस, अब कुछ मत सोच। कमरे में फिर खामोशी फैल गई, लेकिन अंजलि के मन में तूफान था। उस रात की हर आवाज, हर चीख, हर कदम, सब बार बार लौट रहा था। कुछ देर बाद दरवाजा फिर खुला। रोहन अंदर आया। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी, चेहरे पर खरोंचे थी, लेकिन वो जिंदा था। अंजलि ने उसे देखते ही राहत की सांस ली। रोहन, रोहन हल्का सा मुस्कुराया। तू बच गई। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। तू भी। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर अंजलि धीरे से बोली, तुझे याद है वहां क्या हुआ था? रोहन का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने एक पल के लिए मां की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, सब याद है। अंजलि की आवाज कांप गई। तूने उसे देखा था? रोहन की आंखें फैल गई। वो तुरंत कुर्सी पर बैठ गया। हां। कमरे की हवा भारी हो गई। अंजलि ने धीरे से पूछा, वो मेरे पीछे खड़ी थी ना? रोहन ने सिर झुका लिया। हां। अंजलि की उंगलियां चादर कसकर पकड़ गई। वो कौन थी? रोहन ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। मुझे नहीं पता, अंजलि ने घबराकर कहा, लेकिन वो सच में थी। रोहन ने तुरंत जवाब दिया, मैंने भी देखा था। दोनों की आंखों में वही डर लौट आया। मां उन्हें ध्यान से देख रही थी। तुम लोग किसकी बात कर रहे हो? अंजलि ने मां की तरफ देखा। कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मां, वहां कोई था। मां ने भौहें सिकोड़ ली। कौन? अंजलि ने फुसफुसाकर कहा, एक औरत। मां के चेहरे पर हल्की बेचैनी आई। कैसी औरत? अंजलि की आवाज और धीमी हो गई। सफेद कपड़े। मां का हाथ अचानक रुक गया। उन्होंने अंजलि को ध्यान से देखा। तूने सच में देखा? अंजलि ने सिर हिलाया। रोहन ने भी कहा, मैंने भी। मां कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, उस इलाके के बारे में मैंने पहले भी सुना है।
अंजलि की सांस रुक गई। क्या सुना है? मां ने खिड़की की तरफ देखा। बाहर हल्की धूप थी, लेकिन उनकी आवाज ठंडी हो गई। वहां एक पुराना गांव था। अंजलि ध्यान से सुनने लगी। कई साल पहले एक रात अचानक पहाड़ टूटा। पूरा गांव मिट्टी के नीचे दब गया। अंजलि के हाथ ठंडे पड़ गए। मां धीरे धीरे बोल रही थी। कहते हैं उस रात बहुत लोग मरे थे और कुछ लोग कभी मिले ही नहीं। अंजलि ने धीरे से पूछा, और वो औरत? मां ने गहरी सांस ली। लोग कहते हैं वो किसी का इंतजार करती है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। अंजलि की धड़कन तेज हो गई। किसका? मां ने उसकी आंखों में देखा। जिसकी बारी हो। अंजलि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। रोहन ने घबराकर कहा, ये सब कहानियां होंगी। मां ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसी वक्त बाहर से नर्स आई। मरीज को आराम चाहिए। रोहन उठ गया। मां ने अंजलि का माथा चूमा। सो जा बेटा। कमरा धीरे धीरे शांत हो गया। रोशनी हल्की हो गई। अंजलि ने आंखें बंद कर ली, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। दिमाग में वही आवाज गूंज रही थी, अब तुम्हारी बारी है। कुछ देर बाद कमरे की लाइट धीमी हो गई। मशीन की बीप धीमी। समान। अंजलि धीरे धीरे सोने लगी। तभी उसे लगा कोई पास खड़ा है। उसने आंखें खोली। कमरा खाली था। दरवाजा बंद, खिड़की बंद, सब शांत। अंजलि ने राहत की सांस ली। शायद वहम था। वो फिर लेट गई। कुछ सेकंड बीते। फिर फर्श पर कुछ गिरने की हल्की आवाज। टप टप। अंजलि ने गर्दन घुमाई। फर्श पर गीले निशान थे, कीचड़ जैसे। एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। निशान दरवाजे से अंदर आ रहे थे, लेकिन दरवाजा तो बंद था। अंजलि का गला सूख गया। उसकी आंखें डर से फैल गई। वो निशान धीरे धीरे उसके बिस्तर की तरफ आ रहे थे। एक और कदम, फिर एक। अब वो बिल्कुल पास थे। अंजलि की सांस अटक गई। कमरे में अचानक ठंडी हवा फैल गई। इतनी ठंडी कि उसकी उंगलियां सुन्न हो गई। तभी उसके कान के पास वही ठंडी फुसफुसाहट आई। बहुत पास। इतनी पास कि सांस महसूस हो रही थी। तुम बच नहीं सकती। अंजलि का पूरा शरीर जम गया। वो धीरे धीरे सिर घुमाने लगी। बहुत धीरे, बहुत डर के साथ। और जैसे ही उसने पीछे देखा, उसका दिल रुक गया, क्योंकि बिस्तर के ठीक पास सफेद कपड़ों में वही औरत खड़ी थी। भीगे बाल, मिट्टी से सना चेहरा, और वही ठंडी मुस्कान। वो झुककर अंजलि के बिल्कुल करीब आई। उसकी आंखें अजीब चमक रही थी। और फिर उसने बहुत धीरे कहा, अब। एक लंबा सन्नाटा। फिर वो शब्द, सच में तुम्हारी बारी है। और उसी पल अस्पताल की सारी लाइट अचानक बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। और अंजलि ने महसूस किया, किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। लेकिन उस कमरे में उसके अलावा कोई भी नहीं था। अंजलि का हाथ किसी ने कसकर पकड़ लिया। उसकी सांस अटक गई। कमरे में घुप अंधेरा था। मशीनों की हल्की बीप भी बंद हो गई थी। सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी। उसने धीरे से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर पकड़ और मजबूत हो गई। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। अंजलि की आवाज कांपी। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। बस बहुत धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। भाग नहीं सकती। अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे वही आवाज पहचान में आई। वही औरत, वही सफेद साड़ी, वही ठंडी सांस। अंजलि ने पूरी ताकत से हाथ खींचा। अचानक पकड़ ढीली हो गई। उसी पल कमरे की बत्ती जल उठी। सब कुछ सामान्य दिख रहा था। मशीनें फिर से चलने लगी। दरवाजा बंद था। फर्श साफ था। कोई कीचड़ नहीं, कोई पैरों के निशान नहीं। अंजलि कांप रही थी। तभी दरवाजा खुला। मां अंदर आई। रोहन भी साथ था। मां ने अंजलि का चेहरा देखा। क्या हुआ बेटा? अंजलि की आंखों में डर था। वो फिर आई थी। कमरे में खामोशी छा गई। रोहन ने तुरंत चारों तरफ देखा। कौन? अंजलि ने धीरे से कहा।
वही औरत। रोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। मां ने उसका हाथ पकड़ा। डर मत, मैं यही हूं। पर अंजलि जानती थी, वो सच में आई थी। उस रात कोई ठीक से सो नहीं पाया। सुबह डॉक्टर आए। उन्होंने अंजलि की जांच की। अब हालत बेहतर है। मां ने राहत की सांस ली। पर अंजलि की आंखों में वही डर था। दोपहर तक रोहन व्हीलचेयर पर बैठ गया। उसकी टांग पर प्लास्टर था। वो अंजलि के पास आया। धीरे से बोला, मुझे तुमसे बात करनी है। अंजलि चुप रही। रोहन ने आवाज धीमी की, कल रात मैंने भी कुछ देखा। अंजलि ने तुरंत उसकी तरफ देखा। क्या? रोहन ने गला सूखा। जब बत्ती गई थी, मैं दरवाजे के पास था और वहां कोई खड़ा था। अंजलि की सांस रुक गई। सफेद साड़ी? रोहन ने सिर हिलाया। हां। दोनों कुछ पल चुप रहे। तभी मां वापस आ गई। उनके हाथ में चाय थी। उन्होंने दोनों को देखा। क्या बात हो रही है? रोहन चुप हो गया। अंजलि भी कुछ नहीं बोली। पर मां सब समझ गई। उन्होंने कुर्सी खींची, धीरे से बैठ गई। फिर बोली, तुम दोनों को सच जानना चाहिए। कमरे में सन्नाटा था। मां ने खिड़की की तरफ देखा। फिर धीमी आवाज में बोली, उस पहाड़ के नीचे एक पुराना गांव था। बहुत साल पहले एक रात बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ। पूरा गांव मिट्टी के नीचे दब गया। अंजलि ध्यान से सुन रही थी। मां आगे बोली, कई लोग बच गए, पर कई लोग कभी नहीं मिले। रोहन ने पूछा, और वो औरत? मां की आवाज और धीमी हो गई। लोग कहते हैं उस गांव में एक औरत थी। उसका पति उसी रात दब गया था। वो उसे खोजती रही, दिन रात। फिर एक दिन वो भी गायब हो गई। अंजलि की उंगलियां कांप रही थी। मां ने कहा, तब से लोग कहते हैं वो पहाड़ पर भटकती है, किसी को ढूंढती है। रोहन ने धीरे से कहा, किसे? मां ने दोनों की तरफ देखा। जिसकी बारी हो। कमरे में ठंडी हवा चली। अंजलि ने आंखें बंद कर ली। उसे फिर वही चेहरा याद आया। मिट्टी से भरा चेहरा, खाली आंखें। अचानक गलियारे में शोर हुआ। नर्सें दौड़ रही थी। किसी ने चिल्लाया, कमरा नंबर 7। डॉक्टर भागते हुए गए। रोहन ने पूछा, क्या हुआ? नर्स ने जल्दी से कहा, एक मरीज अचानक गायब हो गया। अंजलि के रोंगटे खड़े हो गए। गायब? नर्स ने सिर हिलाया। दरवाजा बंद था, खिड़की भी बंद थी, पर बिस्तर खाली है। मां ने धीरे से भगवान का नाम लिया। उस रात अस्पताल में अजीब सन्नाटा था। हर कोई बेचैन था। अंजलि सोने की कोशिश कर रही थी, पर नींद नहीं आ रही थी। घड़ी में रात के 2 बजे थे। अचानक टप टप टप, फर्श पर कुछ गिरने की आवाज आई। अंजलि ने धीरे से आंखें खोली। फर्श पर गीले निशान थे, कीचड़ भरे कदम। दरवाजे से शुरू होते हुए सीधे उसके बिस्तर तक। उसकी सांस तेज हो गई। वो हिल भी नहीं पाई। कदम धीरे धीरे आगे बढ़े। एक, फिर दूसरा। अंजलि ने सिर उठाया और वही जम गई। बिस्तर के पास वही औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी पूरी कीचड़ में डूबी थी। उसके बाल चेहरे पर चिपके थे। उसकी आंखें अंजलि पर टिकी थी। अंजलि की आवाज फटी, तुम क्या चाहती हो? औरत ने सिर थोड़ा झुकाया, फिर बहुत धीमे बोली, चलो। अंजलि ने सिर हिलाया, नहीं। औरत की आंखें अचानक लाल हो गई। कमरे की बत्ती झपकी। हवा तेज हो गई। मशीनें जोर से बजने लगी। अंजलि ने चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। औरत ने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां अंजलि की कलाई तक आ गई। अंजलि ने आंखें कसकर बंद कर ली और जोर से बोली, मां। उसी पल दरवाजा खुला। रोशनी अंदर आई। मां और रोहन भागते हुए अंदर आए। औरत गायब थी। फर्श फिर से साफ था। मां ने अंजलि को गले लगा लिया। सब ठीक है। पर अंजलि जानती थी, कुछ भी ठीक नहीं था। 2 दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वे शहर लौट आए। घर वही था, कमरा वही था, पर अंजलि बदल चुकी थी।
रात होते ही उसे डर लगता। कभी कभी उसे लगता कोई उसे देख रहा है। एक रात वो पानी पीने उठी। घर में सब सो रहे थे। रसोई में हल्की रोशनी थी। अंजलि ने गिलास उठाया। तभी उसे पीछे से आवाज आई, टप टप टप। उसका दिल बैठ गया। उसने धीरे से पीछे देखा। फर्श पर कीचड़ के निशान थे, दरवाजे से आते हुए सीधे उसकी तरफ। अंजलि की सांस रुक गई। निशान रुक गए। उसके ठीक सामने कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर बहुत धीमी आवाज आई, अभी नहीं। अंजलि कांप गई। आवाज गायब हो गई। निशान भी गायब हो गए। सुबह तक वो सो नहीं पाई। कुछ महीनों बाद जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। रोहन ठीक हो गया। अंजलि ने फिर काम शुरू किया। पर उसने एक फैसला किया। वो हर जगह अपनी कहानी बताने लगी। लोगों को चेतावनी देती, कभी भी बिना जांच के यात्रा मत करो। कभी भी पहाड़ों को हल्के में मत लो। और एक बात हमेशा कहती, मां की बात जरूर सुनो। लोग उसकी कहानी सुनते। कुछ लोग विश्वास करते, कुछ हंसते। पर अंजलि जानती थी, जो उसने देखा वो सच था। समय बीत गया। साल गुजर गए। एक दिन अंजलि अपने घर की बालकनी में खड़ी थी। पहाड़ दूर दिखाई दे रहे थे। हवा ठंडी थी। वो चुपचाप उन्हें देख रही थी। तभी उसके फोन पर एक संदेश आया। एक अनजान नंबर। उसने संदेश खोला। सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, तुम बच गई थी। अंजलि का दिल धड़क उठा। उसने नीचे पढ़ा और उसका खून जम गया, क्योंकि अगली पंक्ति में लिखा था, लेकिन अब तुम्हारी बारी फिर से आ रही है। तो बताइए, आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी के बाकी पार्ट्स और ऐसी ही कई और कहानियां हमारे चैनल पर मौजूद है। सब्सक्राइब करके जरूर देखें।